ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो विषय ले रहे हैं यह भी एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये हम ले रहे हैं कि कंस वास्तव में था कौन? क्या वह उग्रसेन का पुत्र था या नहीं? इस विषय में हम आपको कंस के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सब लोग यही जानते हैं कि कंस कृष्ण के मामा थे, मामा जरूर थे, लेकिन वास्तव में कंस थे कौन, इस विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। तो कंस जो था एक वास्तव में जो है एक दुर्मिला नाम का राक्षस था, क्योंकि जब आदमी के कार्य अच्छे ना हो तो वो राक्षस बन जाता है। वैसे वो कुबेर का जो था दूत था, दुर्मिला जो है कुबेर का दूत था। तो कंस की माता का नाम था पद्मावती, और वो देखने में इतनी सुंदर थी, यहाँ तक कहा जाता है कि अगर उस पर कोई आदमी दृष्टि डाले तो वो मोहित हो जाए, वो इतनी सुंदर थी। तो जो कुबेर का दूत दुर्मिला था वो अक्सर कुबेर के पास आया जाया करता था, कुबेर के पास रहता था। लेकिन जो पद्मावती का ससुराल था, इसको मायका बोलते हैं, मायका था, वहाँ उसका आना जाना था। उसने एक दिन पद्मावती को देख लिया और उससे उसका मन उस पर मोहित हो गया। अब सत्य तो आपको पता ही है कि इनके पास में, मैंने आपको पिछले वीडियो में यही कहा था कि आपको ये समझना जरूरी है कि यक्ष और गंधर्व क्या चीज़ है। तो ये भी एक दूत था, गंधर्व टाइप का, धन की रक्षा करने वाला था कुबेर के। तो अब दुर्मिला का जो विवाह था वो तो ऑलरेडी उग्रसेन के साथ हो चुका था, लेकिन दुर्मिला ने अपने बल के प्रयोग से पद्मावती को गर्भवती बना दिया। उसका अंश उनके प्रेम से कंस का जन्म हुआ। तो वास्तव में कंस की जो माता और पिता कहलाते हैं वो दुर्मिला पिता कहलाते हैं और पद्मावती माता कहलाते हैं। लेकिन उग्रसेन को पिता इसलिए मानते थे, अपना बेटा इसलिए उग्रसेन कंस को बेटा मानते थे क्योंकि वो उनकी पत्नी पद्मावती का पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया था। अब दरअसल में कंस कौन था? कंस जो था ये कालनेमी जो मायावी राक्षस था उसका जन्म लेके ये पैदा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर में जो अंश पहुंचा था वो दुर्मिला राक्षस का भी पहुंचा था, और जिसके कारण जो है कंस को जन्म से ही कई शक्तियों का अनुभव था, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था और कालनेमी था, और कालनेमी का जो जन्म लेके जो है ये कंस के रूप में जो है इसने जो है मथुरा में जन्म लिया। और जो है इस प्रकार से जो है कंस को जो है हमने जब देखा तो उसके बाद जब शक्ति आई तो उसका उसने दुरुपयोग किया और उसने अपने पिता तक उग्रसेन जी को बंदी बना लिया। तो इस प्रकार से जो कालनेमी असुर था और दुर्मिला जो है पापी गंधर्व था, इसलिए जो है इनका मिलन के कारण
कंस की उत्पत्ति हुई। और जो पद्मावती थी वो सत्यकेतु की पुत्री थी, जो एक महान राजा थे। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में मनुष्य का संपर्क अगर अच्छे व्यक्ति के साथ ना होकर असुर के साथ होता है तो उससे जो संतान उत्पत्ति होती है वो भी असुर का रूप धारण कर लेती है। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दूंगा, फिर हम किसी और विषय पे बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पंडित गिरीश तिवारी को यहीं पर आज्ञा दी जाए, और अच्छी लगे तो अपना सहयोग देते जाइए। धन्यवाद।